साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है उसने अपना एक सर्वाइवल सिस्टम तैयार किया हुआ है जिसे सैरे तकनीक कहा जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से तकनीकी और प्रशिक्षण का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करके सैनिकों के बचाव में उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे ही फाइटर जेट पर कोई गोली लगी या निशाना बना कि अब ये फाइटर जेट नहीं उड़ पाएगा, तो पायलट इजेक्ट बटन दबा करके उससे बाहर निकल जाते हैं। ये जब बाहर निकलते हैं तो निकलते ही सीट समेत ये नीचे निकलते हुए आते हैं और इनका पैराशूट खुल जाता है। ये बलून जो इनका खुलता है फाइटर जेट से, वो अपनी सीट के साथ आता है और ये फिर लैंड करते हैं विद देयर सीट। तो इनकी सीट जो है वो अपने आप में बहुत ही वेल तरीके से इक्विप्ड होती है। इसमें वो तमाम संसाधन लगाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए, लगभग 7 दिन तक जीते रखने के लिए उसे कामयाब कर सकते हैं। इस सीट के ही राइट हैंड कॉर्नर पर इन्हें एक सर्वाइवल किट दी जाती है। ये एक किट है जो आपके सामने दिख रही है। जब कोई पायलट किसी ऐसी अनजान जगह क्या कभी हो सकता है बर्फ में गिरे, पानी में गिरे, लैंड पर गिरे, जहां भी गिरे, उसके सर्वाइवल के लिए जो भी जरूरी सामान है वो इस किट के अंदर उसको तैयार करके दिए जाते हैं। ये सर्वाइवल किट पैराशूट के साथ जब नीचे आता है तो आते ही इसका बीकन ऑन हो जाता है, यानी कि इससे निकली सूचना में इसकी इंटरनेट जीपीएस लोकेशन ऑन हो जाती है और वो तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू टीम को संदेश भेजती है ताकि उस संदेश से जो टीम सर्च कर रही है सर्विलांस पर, उन्हें मैसेज चला जाए कि ये कहां गिरा है। असल में ये जो पायलट गिरा था ये जगरान की पहाड़ियों में जाकर गिरा था। इन पहाड़ों में फंसे हुए पायलट्स को निकालना एक बहुत टफ टास्क था। ये जागरोस की पहाड़ियां हैं। स्मोक बम, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल अपनी लोकेशन को बचाने में करते हैं। इन्हें तमाम प्रकार के भोजन से संबंधित चीजें दी जाती हैं हाई कैलोरी के लिए, ताकि लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। वो किट में ही संसाधन होते हैं जो कम वजन में ज्यादा दिन तक इनकी मदद कर पाए। इनको एक प्रॉपर फर्स्ट एड किट दी जाती है सर्वाइव करने के लिए उस सीट के साथ, ताकि अगर कभी इन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में आना पड़े तो ये उस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इन्हें आत्मरक्षा के लिए एक न केवल गन दी जाती है बल्कि एक फोल्डेबल राइफल दी जाती है जो इनके साथ साथ ही, मतलब सीट के साथ ही नीचे आती है। जब वो आते हैं तो इस राइफल को वापस रीअलाइन करके यूज करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फाइटर जेट से पहले मारने जाना है। अगर फाइटर जेट क्रैश हो गया तो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी उसे बचाने के लिए सारी तकनीक सिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप के 48 घंटे कल शाम 8 बजे पूरे होने जा रहे हैं। ईरान पर उन्होंने जो धमकियां दी हैं, देखना होगा कि वो कब क्या कर सकते हैं। ईरान ने अपनी तरफ से धमकी देते हुए कहा है कि तैयार रहिए, हमारे पास भी सरप्राइज है। तो चलिए आप और हम सब तैयार होकर इंतजार करते हैं।